नमस्कार किसान भाइयों, खेती किसानी की बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करेंगे जिसका काफी दिन से किसान भाइयों को इंतजार था। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा और इस अनुदान लेने की प्रक्रिया क्या है, किसान भाई कैसे इन यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है, टोकन बुकिंग के लिए वो आवेदन की प्रक्रिया कर सकता है और कब से शुरू होने वाले हैं और कब तक चलेंगे। इस बार थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया। पहले साइट जो खुलती थी एक दिन के लिए टोकन बुक होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका 14-15 दिन तक टोकन बुकिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें यंत्र हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कितनी तारीख को साइट खुलने वाली है ये और किस योजना के अंतर्गत ये फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, इस योजना के अंतर्गत जो फसल अवशेष प्रबंधन के जो कृषि यंत्र हैं उन पर अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से यंत्र हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं सुपर एसएमएस, जो कंबाइन हार्वेस्टर में लगा रहता है। जो भी क्रॉप को काटता है, ये जो एसएमएस लगा रहता है वो कंबाइन में छोटे छोटे टुकड़े करके वो कंबाइन हार्वेस्टर हमारे जो फसल के अवशेष रहते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, ताकि किसान भाई उसको आग नहीं लगाए और वो आसानी से उसकी जुताई करने के बाद में किसान भाई बुआई कर सके। दूसरा है हैप्पी सीडर और तीसरा है इसमें सुपर सीडर। चौथा है जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। पांचवा इसमें श्रब मास्टर। छठवा इसमें पेडिस्ट्रा चापर और सातवां है श्रेड मल्चर। आठवां है रोटरी स्लेसर या रोटरी टीलर या रोटावेटर। आठवां इसमें हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाव, जिसकी फोटो आप देख सकते हो चित्रों में। अलग अलग कंपनी का आप ले सकते हो और कौन कौन सी कंपनी का आपको लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेलिंग मशीन है उसको आप ले सकते हो, इसमें क्रॉप रीपर है, रीपर कंबाइंडर है उसको आप ले सकते हो, और एक्स्ट्रा रेक है उसको आप ले सकते हो। तो इन जितने मैंने बताया इन सब पर अनुदान के लिए टोकन की बुकिंग की जाएगी। तो ये टोकन की बुकिंग है, ये होने वाली है हमारी 20 नवंबर 2023 से दिन में के 12 बजे से शुरू होगा और ये चलेगा हमारा 4 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक। आप टोकन बुकिंग के लिए आप आवेदन कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे 20 तारीख से लेकर 4 तक आपका टोकन बुकिंग की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद ई लॉटरी सिस्टम होगा। एक जिला कार्यालय में या जिला अधिकारी की जो कमेटी बनी रहती है उसके समक्ष ई लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा। उसमें जिन किसानों का इसमें नाम आएगा उनको इन यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। तो उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें टोकन की प्रक्रिया क्या है, तो टोकन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो कृषि विभाग का एक दर्शन पोर्टल बना हुआ है जो www.agriculture.up.government.in। इस पोर्टल पर जितने भी जो यंत्र बताए हैं इन यंत्रों के टोकन निकाले जाएंगे इस पोर्टल पर और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। वो हमारे 20 तारीख से 20 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। अब इसमें किसान भाई को या कोई समिति या एफपीओ जिनको भी इन यंत्रों के टोकन निकालने हैं उनको कृषि विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक है। जो इसमें एक पंजीकरण संख्या मिलती है उसी के माध्यम से आपका टोकन जनरेट होगा। तो सबसे पहले आप, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो, सबसे पहले आप यूपी। अब इसमें जो किसान भाई टोकन निकालेंगे उसकी पात्रता के बारे में बात करते हैं। जिसमें एक किसान परिवार पति अथवा पत्नी में से कोई भी एक के द्वारा इसमें एक से अधिक यंत्रों के टोकन निकाले जा सकते हैं और इन यंत्रों पर जो अधिकतम सब्सिडी है वो 50% है। कुछ पे 40% है, कुछ पे 50% है। वो अलग अलग वर्ग वाइज अलग अलग रहता है। जैसे पिछला वर्ग और सामान्य में 40% रहता है और एसटी और एससी के लिए 50% रहता है। अब इस योजना में जो पात्रता है किसान भाइयों की, इसमें किसान खुद स्वयं टोकन निकाल सकता है। कई सारी जो सहकारी समिति उससे पंजीकृत हैं तो वो किसान भाई टोकन निकाल सकते हैं। कई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनका अगर किसी कृषि विभाग से पंजीकृत करते हैं तो वो टोकन निकाल सकते हैं इसमें। और ग्रामीण आजीविका मिशन चलते हैं वो इसमें टोकन जनरेट कर सकते हैं। और कई सारे इसके अंदर ग्राम पंचायत के समूह हैं वो इसमें टोकन निकाल सकते हैं। और जो एपीओ हैं वो इसमें टोकन जनरेट कर सकते हैं। ये सब इसमें लाभार्थी होंगे इस योजना में। और इसमें जब आप किसी भी यंत्र का आप टोकन जनरेट करोगे उसके बाद में आपको कुछ जमानत राशि इसमें ऑनलाइन जमा करनी होगी आपको। हाँ, अगर वो जमानत राशि अगर आपका उसमें लॉटरी में नाम आ गया तो वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी। अगर लॉटरी में नाम नहीं आया तो वो जमानत राशि आपको वापस कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। अब इसमें जैसे 10,001 से लेके 1 लाख तक जो अनुदान मिलेगा जिन यंत्रों पर, उनकी जमानत राशि जो जमा होगी हमारे टोकन निकालने के समय वो 2,500 होगी। और जो 1 लाख से ऊपर अनुदान वाले जो कृषि यंत्र हैं उनकी जमानत धनराशि 5,000 होगी। और इसमें जो ई लॉटरी की कौन सी तारीख को निकाली जाएगी तो उसकी जानकारी आपको अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से आपको पता चल जाएगी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको उसके बारे में पता चल जाएगी आपको। और अब इसमें जो लॉटरी निकलेगी उसमें 50
मतलब अतिरिक्त लक्ष्य के 50% उसमें एक प्रतिशत सूची भी तैयार की जाएगी। जैसे किसी भी यंत्र के 100 लक्ष्य हैं तो उसमें 150 लोगों को उसमें लॉटरी के माध्यम से लिया जाएगा उसमें, ताकि कोई अगर बीच में यंत्र नहीं लेता तो बाद वाले का उसमें नंबर आ जाएगा। और जैसे ही आपका चयन हो गया और आपका बुकिंग टोकन कंफर्म हो गया, लॉटरी में आपका नाम आ गया, उस तिथि से आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। आपको यंत्र कार्य करने के बाद में आपको बिल अपलोड करने का और पूरे आपका अभिलेख तैयार करने का आपको 30 दिवस का समय दिया जाएगा इसमें। और आप जो भी यंत्र आप खरीदोगे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको अनुदान तभी मिलेगा जब आप विभाग में सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से ही आप यंत्र क्रय करोगे। तो जैसे कुछ कंपनियां हैं जो यूपी ट्रैकिंग.इन पोर्टल है, एक सरकार एक, उस पर जो भी कंपनी है उस पर रजिस्टर्ड, उन्हीं से आपको खरीदना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये अनुदान मिलेगा। और जो आपको जो निर्धारित दिन है, जो निर्धारित तिथि है, जैसे 30 दिन दिए गए हैं आपको, अगर इसमें आप यंत्र नहीं खरीदते हो तो आपका जो आवेदन है, जो टोकन है, वो अपने आप निरस्त माना जाएगा। और आप जो भी आप कृषि यंत्र खरीदोगे उसमें आपको जिस भी डीलर से खरीदोगे उसमें आपको 50% उस जो कृषि यंत्र का जो राशि है, जितनी उसका मूल्य है, उसका 50% आपको अपने चेक के माध्यम से या अपना खाते के द्वारा आपको उसको ट्रांसफर करना है इसमें। अगर आपका चेक नहीं है, आपके पास में आपका खाता नहीं है, तो आपको अपने परिवार या खून के रिश्ते वाले जो भी आपका मेंबर है, जो भी सदस्य है, उसके खाते से ट्रांजेक्शन होना चाहिए 50% राशि का। और जब आप टोकन बुकिंग करोगे तो आप upagriculture.com पर जा सकते हो, या डायरेक्ट आप जो दर्शन पोर्टल है www.agriculture.up.government.in, इस पर भी आप ओपन कर सकते हो इस पोर्टल को भी। तो सब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यूपी एग्रीकल्चर पे जाओगे, उसमें जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो, अनुदान पर कृषि यंत्रों, कृषि ड्रोन, सोलर पंप हेतु बुकिंग करें और टोकन जनरेट करें। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप चित्रों में देख सकते हो। तो जैसे इसमें इन सीटू योजना पर हेतु यहाँ क्लिक करें। अब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आगे बढ़ोगे, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक तो बिल अपलोड करने वाला, एक आपका टोकन जनरेट करने वाला है। अब आप टोकन जनरेट वाले पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मोबाइल सत्यापन का आपको पेज खुल जाएगा, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो। इसमें आपको एक बार अपना जो भी किसान है उसका जो रजिस्टर्ड पंजीकृत पंजीयन संख्या, उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हो। अगर वो आपको पता नहीं है तो इसमें आप कोई भी किसान के कोई भी परिवार का ब्लड रिलेशन वाले का आपको मोबाइल नंबर से आप सत्यापित करवा सकते हो। इसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाने के बाद में आपको किसान का पंजीकरण संख्या डाल के उसकी पूरी जानकारी इसमें ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हो। अब जैसे आप इसमें पंजीयन संख्या डालोगे, किसान की पूरी जानकारी आ जाएगी। फिर आगे आपको जो भी यंत्र चुनना है उसकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी आपकी। जैसे ये अभी कुछ दिनों पहले ही कृषि रक्षा के कुछ उपकरणों की बुकिंग हुई थी, उसका ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हो क्या बोलते हैं। तो इसमें ये पूरी लिस्ट खुली। ऐसे आपके जो अभी विभिन्न जो यंत्र निकलेंगे उसकी भी इसी तरह से उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो आपको लेना है इस पर आप टिक मार्क कर सकते हो। जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे, 1-2 प्रक्रिया और आपको करनी पड़ेगी। इसमें आगे बढ़ने के बाद में आपको पेमेंट वाला भी ऑप्शन आएगा इसमें। अब जो जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख तक जो यंत्र वाले हैं उस पर 10,000 से 1 लाख तक अनुदान मिलेगा जिन यंत्रों पर, उनमें 2,500 के आसपास आपकी जमा राशि जमा होगी इसमें। और जो 1 लाख से ऊपर है उसमें 5,000 के आसपास आपकी जमा राशि जमा होगी। तो इसी में आगे वो आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपका ये टोकन जनरेट हो जाएगा। फिर और ज़्यादा जानकारी के लिए किसान भाइयों, आप अपने जनपद के कृषि विभाग में जो उप कृषि कार्यालय होता है वहाँ पे संपर्क कर सकते हो और आप इस योजना का लाभ लो और आप टोकन जनरेट करो। इसमें आपके जो काम आने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र हैं जिन पर आप अनुदान प्राप्त कर सकते हो। तो नमस्कार, आगे मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ।